ये है कुल्फ़े की रोटी, आयरन से भरपूर होती है। जिनको खून की कमी होती है ये उनको लाज़मी खानी चाहिए। इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। 90% लोग नहीं जानते कि ये क्या है। ये असल में एक जंगली पौधा होता है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। हिंदी और उर्दू में इसको कुल्फ़ा कहा जाता है। बाज़ार से आसानी से सब्ज़ी की शॉप से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। 40 से 50 रुपए किलो ये आसानी से हर जगह से मिल जाती है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, ख़ास तौर पर दिल जिगर के लिए, मैदे के लिए बेहतरीन होती है। खून को साफ़ करती है, दिमाग को सुकून देती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बेहतरीन होती है। इसके अलावा गर्मियों में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर सालन बनाकर खाते हैं या रोटी बनाकर खाते हैं, यकीन माने दिल जिगर में जो आपकी गर्मी है, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, जिस्म को ठंडक देगी। तो चलिए ये बनाते कैसे हैं रोटी ये जान लेते हैं। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी रोटी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 बड़े साइज़ के जवे जो है लहसुन के जवे वो छील कर रख दिए हैं। 2 दरमियाने बल्कि छोटे साइज़ के 2 छोटे साइज़ के प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज को मैं बारीक जो है चॉप कर लेती हूँ, लहसुन को भी चॉप कर लूँगी और हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेती हूँ। इसको रख देती हूँ साइड पे। तो अब आपने क्या करना है, आपने बाज़ार जाना है, वहाँ से आपने कुल्फ़े का साग, ठीक है जी, कुल्फ़े का साग आपने लेकर तकरीबन आपने आधा किलो ले लेना है, क्योंकि इसमें आधा तो कूड़ा निकल आता है ना। उसकी मैंने डंडियाँ जो होती हैं उतार ली हैं। इसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ देखिए इस तरीके से पत्तियाँ होती हैं, वो मैंने तोड़ ली हैं। साग को तोड़ने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से खुले पानी से धो भी लिया है। ये देखिए इस तरह मेथी की, जैसे मेथी हम लेते हैं ना, मेथी के पत्ते होते हैं, मेथी की डंडियाँ होती हैं, सेम वैसे होता है, मगर ये सॉफ्ट होता है। इसमें पानी की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर पत्ते को उठाकर आप हाथ से मसलेंगे तो आपके हाथ पे भी पानी आ जाएगा, पत्ता भी बिल्कुल ऐसे नरम पड़ जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से ये आप साग देख लीजिए। तो आपने मंगवा कर इसको आपने बस इस तरह तोड़ लेने हैं पत्ते का, और उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से खुले पानी से धोने के बाद आपने इसको हल्का सा रफली सा कट कर लेना है। इसको आप हल्का सा कूंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, मगर इसको मैं रफली सा छुरी से कट कर रही हूँ ताकि इसके जो है डंडियाँ हैं ना वो बारीक हो जाए। पत्तों को आपने बस ज़्यादा नहीं काटना, ये खुद ही बहुत सॉफ्ट नरम सी सब्ज़ी होती है। जैसे इसको हल्की सी आंच लगती है ना, ये पकना शुरू हो जाती है, सब्ज़ी गल जाती है। मगर डंडी हल्की सी इसकी थोड़ी सख्त होती है, उसको आपने हल्का सा ऐसे ही इसको रफली सा कट कर लेना है। तो सारी सब्ज़ी काट लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट कर साइड पे रख दी है। यहाँ पर आपने जो है थोड़ा सा आटा ले लेना है। आटा कौन सा लिया है, यहाँ पर 1 गिलास मैंने गंदम का आटा लिया है। आप इसकी जगह पर जौ का आटा भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी आपकी रोटी बन जाएगी। और आधा जो है गिलास मैंने बेसन लिया है। देखिए ये फ्रेश वाला बेसन है, ठीक है जी। तो जितना आपने आटा लेना है उसका हाफ आपने बेसन ले लेना है। अब आपने खुला सा बर्तन ले लेना है, आटा डाल देना है, मगर उससे पहले हम इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। एक तो हमें पता भी चल जाएगा हमारे पास जो आटा है वो कैसा है। दूसरा ये कि जो आप छान कर आटा इस्तेमाल करते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी बड़ी सॉफ्ट और अच्छी बनती है। तो बेसन को भी मैं छान लूँगी इसी तरीके से ही। तो ये गुठलियों को भी हम ख़त्म कर देंगे चम्मच की मदद से, ताकि कुछ भी ज़ाया भी ना हो, क्योंकि बेसन में अक्सर गुठलियाँ बनी रहती हैं। तो चलें यहाँ देखें माशा से आटे को मैंने छान लिया है। अब इसमें सबसे पहले जो सब्ज़ी जो है हमने साग काट के रखा है ना, कुल्फ़े का साग, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। आधा किलो साग लिया था, उसमें से 1 पाव जो है ये मेरे पास बचा है, बाकी कूड़ा था, उसकी जो डंडियाँ वगैरह वो मैंने फेंक दी थी। जो 2 छोटे साइज़ के 2 प्याज हमने काटे थे वो डाल देंगे, बारीक चॉप करके डाला है। हरी मिर्ची डाल दूँगी। हरी मिर्ची जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना तीखा पसंद करते हों। और लहसुन को जो मैंने बारीक चॉप करके डाला था वो भी डाल दिया है। ये बीपी के लिए भी रोटी बहुत अच्छी है, शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि कुल्फ़ा खुद ही नमकीन होता है। तो ये साग डाला है ना, इसमें खुद ही हल्का सा नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, तो ध्यान से डालिएगा। थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी हल्दी डाली है।
हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, उसको हाथ से मसल कर ऐसे क्रश करके डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसकी जगह पर अगर आप अजवाइन का भी इस्तेमाल करना चाहें तो डाल सकते हैं। बस इतने से मसाले हैं, सादे से मसाले हैं, घर के रखे हुए मसाले हैं, और जो भी डाला है सभी हेल्दी हैं। तो अब आपने अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आधा गिलास पानी लिया है, आपने ध्यान से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुल्फ़े के साग में बहुत ज़्यादा पानी है, ऐसा ना हो कि आटा नरम हो जाए। इस आटे को आपने थोड़ा सख्त ही गूंदना है, क्योंकि ये आटा जब सख्त गूंदेंगे थोड़ी देर बाद ये खुद ही हल्का सा नरम हो जाएगा। तो जितना आपसे सख्त हो सके आपने गूंद लेना है। पानी का इस्तेमाल आपने कम ही करना है। देखिए आधा गिलास मैंने पानी लिया था, बाकी भी रख दिया है। अभी यहाँ पर खुश्क खुश्क लग रहा है। देखिए अभी आपने यहाँ पर मैं क्या करूँगी, पानी नहीं डालूँगी, इसी जो आटे से ना सारा आटा मिक्स कर लूँगी। और ये जो सब्जियाँ हैं पानी खुद ही छोड़ देती हैं। पानी का आपने जो है इस्तेमाल ध्यान से करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा चला गया तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपको मज़ीद आटा डालना पड़ जाएगा, जो कि सारी रेसिपी बिगड़ जाएगी, क्योंकि मसाले तो हमने इसी हिसाब से डाले हुए हैं। तो आधा गिलास मैंने पानी जो लिया था उसमें से भी 2-3 चम्मच बच गए हैं। तो 1.5 गिलास आटे में तकरीबन आधा गिलास से भी कम पानी गया है। तो बस हल्का सा मैंने इसको मसल लिया, कोई ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने ढक कर इसको 3 से 4 मिनट छोड़ देना है, फिर इसकी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए आटा इतना सख्त है कि आप हाथ डालें तो आपका हाथ थोड़ा जो है उंगली सख्त होकर जाए, टाइट होकर जाए, मतलब बिल्कुल अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसकी जो जितना हमने आटा गूंदा है, इससे 4 रोटियाँ आपकी दरमियाने साइज़ की बन जाएंगी। तो 4 ही इसके पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से। अगर आप इसकी 1 रोटी या 2 रोटियाँ बनाना चाहती हैं, बाकी आटे को आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो बग़ैर खुश्की लगाए मैंने इसको आसानी से इसके पेड़े बना लिए हैं। तो चलिए इसकी रोटी बेल लेते हैं। अब काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का डाल दूंगी, पेड़ा रख दूंगी और हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे। अगर इस पर बेलन चलाए ना तो ये चिपक जाता है, तो आपने कोशिश करनी है हाथ से ही करें। अगर बेलन चलाना तो हल्की हाथ से आपने इसको जो है गोल सी रोटी की शेप दे देनी है। इस तरीके से आपने हाथ से रोटी को गोल गोल बढ़ा लेना है और जल्दी से ही ये बढ़ जाती है। तो माशाल्लाह से रोटी मेरी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको हम तवे पे डाल लेते हैं। तवे को मैंने नॉर्मल सा गरम कर लिया है। तो अब इस पे रोटी मैंने डाल दी है। अब दरमियानी आंच पर आपने इसको पका लेना है। आम सादा जो पराठा या रोटी 1-1.5 मिनट लगती है, ये उससे जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगी, मतलब 3 मिनट लगेंगे। तो 2-2 मिनट हम दोनों तरफ से इसको सेक कर पका लेंगे। हल्की आंच पर पकाएंगे, क्योंकि जो साग डाला है इसमें कच्चा है, तो आपने ध्यान से ही इसको कर लेना है। रोटी पलट ली है, हल्का सा आपने इसको चम्मच की मदद से या रुमाल की मदद से दबा कर इसको पका लेना है, ताकि अंदर से रोटी कच्ची ना रह जाए। आप चाहें तो इस पर घी लगाएं, ना चाहें तो आप इसको ऐसे ही सेक सकते हैं। मैं हल्का सा इस पर जो है घी डाल लूँगी। तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप अपना वेट से कम करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसको चूल्हे पर सेक लेना है, वरना आपने थोड़ा सा घी लगाकर इसको ऐसे ही पका लेना है, जो कि बड़ी मज़ेदार मिस्सी रोटी की तरह तैयार हो जाती है। तो दोनों तरफ से मैंने इसको हल्का हल्का सा सेक लिया है। इसका कलर देखें कितना ही प्यारा आ चुका है। तो रोटी को उतार लेते हैं। बाकी की रोटियों को भी मैं ऐसे ही पका लूँगी। अगर आपकी रोटियां बच जाती तो आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ। इसको खाना कैसे है, किस तरीके से, वो भी बताती हूँ। तो साथ ही 1 रोटी डाल देती हूँ। तो अगर आप इसको सुबह के टाइम खाना चाहते हैं तो सुबह के टाइम खा लीजिए, दोपहर में, रात को भी खा सकते हैं। साथ दही के साथ, अचार के साथ भी मज़े की लगेगी। साथ लस्सी का गिलास हो तो और भी मज़े की ये रोटी लगेगी। हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और जवान सभी के लिए बेहतरीन है। सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए कि रेसिपी कैसी लगी। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हेल्दी सी, मज़ेदार सी, गर्मियों में ठंडी रोटी का इस्तेमाल कर सकें। और दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।